हेलो गुड मॉर्निंग गाइस एंड वेलकम बैक स्टैटिस्टिक्स के इस वाले वीडियो में। लास्ट वीडियो में हम लोगों ने मीडियन का इंट्रोडक्शन देखे थे और उसका डेफिनेशन भी देखे थे, फॉर्मूलाज भी देखे थे। पर आज हम लोग मीडियन का एक एप्लीकेशन देखेंगे, मतलब एक अनग्रुप्ड डिस्ट्रीब्यूशन अगर आपको दिया हुआ है तो वहां पर हम लोग मीडियन कैसे निकालेंगे वही देखेंगे। तो चलिए बिना कुछ टाइम वेस्ट करके हम लोग शुरू कर देते हैं। तो देखिए एग्जाम्पल यही दिया हुआ है कि एक्सआई आपको दिया हुआ है और एफआई दिया हुआ है, मतलब एक अनग्रुप डाटा दिया हुआ है और सभी का आपका फ्रीक्वेंसी भी दिया हुआ है। ओके, तो यहां पर हम लोग मीडियन कैसे निकालेंगे। और आपको पता है कि लास्ट वाले वीडियो में हम लोगों ने डिस्कस किए थे कि मीडियन निकालने से पहले हम लोगों को एन निकालना होगा। ओ, आपने लास्ट वाले वीडियो नहीं देखे हो तो जाइए पहले देख के आइए ना, तभी तो आपको मजा आ जाएगा। वो देख के आइए फिर ये वाला वीडियो देखिए, ठीक है। तो पहले हम लोगों को एन निकालना होगा। अब आप बोलोगे एन क्या होता है? अरे भैया एन तो सिंपली इन सभी को प्लस कर दो, सभी को प्लस कर दो, आपका एन निकल के आएगा। तो अगर आप सभी को प्लस कर देते हो तो एन का वैल्यू आपको आएगा इधर 120। अब कैलकुलेटर लगाइए, आप खुद से कीजिए, कोई भी मतलब नहीं है, सिर्फ अपने एकेडमिक्स पे ध्यान दीजिए। एकेडमिक्स में आपको बोल दिया जाएगा कि आपको कैलकुलेटर अलाउड है कि नहीं अलाउड है, ठीक है। तो वैसे ही आप इसको कैलकुलेशन कीजिए। तो खुद से करने से भी 120, कैलकुलेटर करने से भी 120। फिर हम लोग क्या करते थे, n/2 निकालते थे, मतलब 120/2 दैट इज 60, ठीक है। अब इस 60 को हम लोग माइंड के एक साइड पे रख देंगे और उसके बाद पहले हम लोग और एक चार्ट निकालेंगे, दैट इज क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। और अगर आपको क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी के बारे में कुछ पता नहीं है तो वो क्या होता है, कैसे होता है, कैसे इसका कैलकुलेशन किया जाता है, वो अब यहां पर देख लीजिए। बड़ा ही इजी कैलकुलेशन है, ठीक है। देखो, अब क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी जो होता है ये फ्रीक्वेंसी की तरह ही होता है, सिर्फ यहां पर हम लोग प्लस करते जाएंगे। क्या करते जाएंगे? प्लस करते जाएंगे। देखो, ये एड जो है पहला वाला एकदम फ्रीक्वेंसी के जैसा ही होता है, मतलब क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का पहला जो टर्म है वो फ्रीक्वेंसी का पहला टर्म ही होता है। 8 है तो 8 रख दो, कुछ और है तो और रख दो, ठीक है, इजी। अब नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट में क्या है, 10 है ना, तो दोनों को प्लस कर दो। क्या कर दोगे? प्लस कर दो, तो 10 + 8 हो जाता है 18। अब नेक्स्ट क्या है, 11 है, तो 18 के साथ 11 को प्लस कर दो। अब 18 के साथ 11 को प्लस कर दो, क्या होता है 8 + 1 9, 2 मतलब 29। फिर नेक्स्ट क्या करोगे, 29 को 16 के साथ प्लस कर दो। देखो देखो, यहां से यहां तक हम लोग प्लस कर रहे हैं, डायगोनली नीचे जा रहा है, डायगोनली नीचे जा रहा है, ठीक है। पहले वाले के साथ दूसरे वाले का फ्रीक्वेंसी प्लस हो रहा है, पहले वाला का क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी दूसरे वाला का फ्रीक्वेंसी के साथ प्लस हो रहा है। तो ये क्या बन जाएगा, 9 + 6 क्या हो जाता है आपका 5 हो जाता है, और ऊपर 1 चला जाएगा, 1 + 1 2 मतलब 45 हो जाएगा, ठीक है। अब फिर से यही करेंगे, 45 + 20 करेंगे 65, सेम ही बात, फिर से सेम, 5 + 5 0, 1 आएगा, 6 + 2 90 हो गया। इधर भी सेम, क्या होगा 5 105, इधर भी सेम, क्या होगा 9 + 5 14, 114 और लास्ट में 120। सिर्फ एक ही बात आपको ध्यान में रखना होगा कि लास्ट वाला जो आएगा ना वो आपको n का वैल्यू आना होगा। अगर आपका लास्ट जो ऑब्जर्वेशन है वो n का वैल्यू नहीं आया तो इसका मतलब है आपका कुछ कैलकुलेशन में गलती हुआ है, ठीक है। इसी चीज को आप ध्यान में रखना। तो यहाँ पर हम लोगों का समेशन 120 आ गया है कि नहीं। अब देखो, अब मैंने पहले बोला था कि इस 60 को आपको याद रखना है। क्यों? क्योंकि पता था, आप लास्ट वीडियो में जब कॉन्सेप्ट वाला वीडियो में देखे थे, हम लोगों को n/2 निकालना पड़ता था और n/2 का जो वैल्यू आता है उसका थोड़ा ही बड़ा, सबसे सामने पर बड़ा जो मतलब वैल्यू होता है CF का, बड़ा जो वैल्यू होता है CF का, उसका जो मीडियन का वैल्यू होता है वही मीडियन हो जाता है अनग्रुप्ड के लिए। मीडियन प्लस तो ग्रुप तो करना चाहोगे ना, जो मतलब xi का वैल्यू आता है वही आपका मीडियन हो जाता है। याद रखना, यहाँ पर हम लोग अनग्रुप कर रहा है। आप बोल सकते हो कि मीडियन क्लास आएगा, पर अनग्रुप में मीडियन क्लास नहीं आता है, वो ग्रुप में आता है, ठीक है। तो देखो 60 के सामने 45 और 65 है, पर मैंने क्या बोला था कि इससे बड़ा होना होगा, ग्रेटर होना होगा। तो ग्रेटर तो भाई 65 ही है कि नहीं। 60 के बड़ा सबसे सामने 65 ही है। तो ये वाला जो हो गया, ये वाला का अगेंस्ट में जो नंबर है, मतलब xi का जो वैल्यू है, इस CF के अगेंस्ट में जो xi का वैल्यू है 5, वो हम लोगों का बन गया मीडियन। एकदम सिंपल, ठीक है। तो लास्ट लाइन लिख दो, मीडियन इज 5। कैसे हुआ, आई होप आपको समझ में आया। एक बार रिकैप कर देते हैं, पहले n का वैल्यू निकालते हैं। n का वैल्यू कैसे निकालते हैं, सभी को प्लस कर दो, फिर क्या करेंगे n/2 निकालेंगे। n/2 निकालेंगे तो 60 आ गया,
ठीक है, फिर क्या करेंगे, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालेंगे, मतलब जो फ्रीक्वेंसी है उसको पहले वाला को पहले ही लिखेंगे, नेक्स्ट वाले के साथ प्लस करते जाएंगे, और उसके बाद लास्ट में आपको n का वैल्यू आना ही होगा, नहीं तो आपका कैलकुलेशन रॉन्ग होगा। और ये जो m/2 का वैल्यू है, इससे बड़ा और सबसे सामने, इससे बड़ा और सबसे सामने वैल्यू जो होगा उसी का ही कोरेस्पॉन्ड में जो xi का वैल्यू होगा वही होगा आपका मीडियन। तो आई होप आपको ये वाला एग्जांपल मीडियन ऑफ अनग्रुप क्लास अच्छा लगा। तो अगर अच्छा लगा वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, दोस्तों के साथ भी शेयर करना, और स्टे ट्यून्ड क्योंकि हम लोग मीडियन के बारे में और भी वीडियो लाएंगे। आज के लिए इतना ही, चलिए, थैंक यू।